Chapter 9 Reproduction in Animals. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have already studied about reproduction and specifically about sexual reproduction. In this video, we will take up the male reproductive organ and also the female reproductive organ. सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि दोनों ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। डायग्राम्स में जो राइट साइड पर है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें आप देख सकते हो कि टेस्टिस हैं और दो हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। स्पर्म डक्ट भी प्रेजेंट है और दो हैं, रेड कलर के स्पर्म डक्ट्स बनाए मैंने। स्पर्म डक्ट्स क्या करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एक दो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म का डायग्राम आप देख सकते हो, ये साइज में छोटा होता है लेकिन इसका हेड भी होता है, मिडिल पीस भी होता है और टेल भी होती है। अब स्पर्म वैसे तो एक सिंगल सेल है लेकिन उसमें सेल के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में कंपोनेंट्स को मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू शो किया है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और अगर सिंगल होगा तो उसको हम टेस्टिस बोलेंगे। टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. Millions of sperms are produced by the testes. Though sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. Sperm is a single cell with all the usual cell components. Okay, moving forward to female reproductive organ. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, that is the fallopian tubes, and the uterus. Ovary produces female gametes called ova or eggs. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place, like the sperm and an egg is also a single cell. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है? ओविडक्ट, दो ओविडक्ट हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। ओवरी और यूटरस, इनमें से ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है जो कि होते हैं ओवम या फिर एग्स भी बोल सकते हैं उनको। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि ओवरी हर महीने एक मैच्योर्ड एग ओविडक्ट में रिलीज करती है। स्पर्म की तरह एग जो रिलीज हुआ है वो भी एक सिंगल सेल है। अब यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ आया। अब दोनों ऑर्गन्स को कंपेयर कर लेते हैं एक बार। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें टेस्टिस का एक पेयर होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ओवरी का एक पेयर होता है और ये दोनों ही ऑर्गन्स क्या करते हैं? गैमेट्स रिलीज करते हैं। मेल में टेस्टिस मेल गैमेट रिलीज करती है और फीमेल में फीमेल गैमेट्स ओवरीज रिलीज करते हैं। मेल्स में पेनिस होता है
और फीमेल्स में यूटरस होता है। पेनिस का कोई खास काम नहीं होता है, लेकिन यूटरस जो है वो बेबी का डेवलपमेंट उधर ही होता है। तो ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब मेल्स में जैसे स्पर्म डक्ट होती है, वैसे ही फीमेल्स में ओविडक्ट होती है, और ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इन फैलोपियन ट्यूब्स में हर महीने एक मैच्योर्ड एग रिलीज किया जाता है, और वो कौन रिलीज करता है? ओवरी। दोनों में से एक ओवरी हर महीने मैच्योर्ड एग ओविडक्ट में रिलीज करती है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. एक sperm और ovum का फ्यूजन होना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है। अब जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आते हैं, तो हो सकता है कि एक स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज हो जाए, यानी कि उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें एक स्पर्म और एक एग फ्यूज हो जाते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। So fertilization is a process in which a sperm fuses with an ovum or an egg. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuses to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म का न्यूक्लियाई और ओवम का न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस बनाने के लिए। इससे क्या होता है? जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग सेल। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. हमको पता है कि स्पर्म कहाँ से आए? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी कि फादर से, और ओवम कहाँ से आया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी कि मदर से। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. इसीलिए जो जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद जो उससे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, तो वो इंडिविजुअल जो होगा वो या तो अपने फादर से मिलेगा या फिर अपनी मदर से। अच्छा, अब दो टर्म्स हैं, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fertilization which takes place inside the female body is called as internal fertilization. जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किस किस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? ह्यूमंस में तो होता ही है, काउज में भी होता है, डॉग्स में भी होता है और हेन्स में भी होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी यानी कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है। स्पेशली ये फिशेस में होता है, उनका फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है। In many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow
flowing streams. When the male and the female come together in water, the female lays hundreds of eggs. रेनी सीजन में या फिर स्प्रिंग में फ्रॉग्स जो होते हैं या फिर जो टोड्स होते हैं वो पॉन्ड्स के पास चले जाते हैं और जब मेल टोड फीमेल टोड से मिलता है तो फीमेल टोड जो होता है या फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर ही 100 से ज़्यादा एग ले करते हैं। अब आपने मुर्गी का अंडा तो देखा होगा, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो शेल होता है, लेकिन जो फ्रॉग्स के एग होते हैं उसमें कोई कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए वो ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं। अब शेल ही नहीं है एग में तो वो साथ में कैसे रहता है, उसके अंदर का मटेरियल ऐसे रहता है कि उसको शेल की जगह एक जेली होल्ड करती है, पूरा अंदर का सब्सटेंस साथ में। तो फ्रॉग्स के एग में शेल नहीं है, उसकी जगह क्या है, जेली, और वो जेली उनको प्रोटेक्ट भी करती है एग्स को। अब जैसे ही फीमेल पानी में अंडे देती है तो मेल क्या करते हैं कि अपने स्पर्म उनके ऊपर रिलीज कर देते हैं। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. अब स्पर्म्स में हमको पता है कि लंबी सी टेल होती है, तो उसकी हेल्प से स्पर्म जो होते हैं वो स्विम करते हैं पानी में और एग्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं अपने आप। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। समझ आया? शॉर्ट में बताती हूँ मैं एक और बार। फ्रॉग्स पॉन्ड्स में चले गए, अब जो फीमेल है उसने बहुत सारे अंडे दे दिए पानी में, ठीक है, एग लेस किए, और जो मेल है फ्रॉग उसने स्पर्म रिलीज कर दिए। अब एग और स्पर्म अपने आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दोनों गैमेट्स का फ्यूज़ होना ज़रूरी है, तो फ्यूज़ तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एनिमल की बॉडी के तो बाहर हुआ, वाटर में हुआ, इसीलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। This type of fertilization, in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female, is called the external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fishes and frogs, etc. तो इस वीडियो में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे।